सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। तो पिछली क्लासेस में हमने जो जो बातें करी है उनको ही रखेंगे कंटिन्यू, कुछ नया सीखेंगे आज की क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट भी, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है बातें। इसीलिए अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाए रखना, जो भी चीज़ यहाँ बताई जाती है उनको नोट डाउन कॉपी में ज़रूर करना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर पर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पर। क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका इसके द्वारा बिंब का लेंस से दस सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे और करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हर एक बच्चा जो है इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेगा, अपना दिमाग जरूर लगाए इसमें। क्वेश्चन को पढ़ करके आप इसमें लेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें। चलिए, सभी बच्चे करेंगे, 3 मिनट का टाइम है और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन देखेंगे इसका मेरे साथ। देखिए, क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ना होता है, ठीक है। डिटेल में क्वेश्चन को स्टडी करना होता है, समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या बात करी जा रही है, क्या क्या जानकारी हमको क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहले बात करेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है एक अवतल लेंस, यानी कि एक कॉनकेव लेंस हमको यहाँ पर दिया गया है। जरा ध्यान से समझना, एक कैसा लेंस दिया गया है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का क्या खासियत है? इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस की खासियत यह है कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। अभी क्वेश्चन में आपको माइनस नहीं लिखा हुआ, ये आपको खुद से, अगर आपको बात पता है तो आप लगा पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं लगा पाएंगे, और अगर नहीं लगा पाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की कोशिश करनी कि क्वेश्चन में क्या बात की गई है। इसके अलावा बोला जा रहा है इसका प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है लेंस से। तो प्रतिबिंब दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर दे रहा है। और अगर एक बात फिर से आपको पता होगी कि जो अवतल दर्पण का, जो अवतल लेंस का जो इमेज होती है, कॉनकेव लेंस की जो इमेज होती है वो नेगेटिव में ली जाती है, नेगेटिव डिस्टेंस ली जाती है उसकी। बात समझ में आ गई? अगर ये बातें समझ में आ गई तो बस आपका क्वेश्चन हो गया। आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि u आपको निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u =
1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और इसे अप्लाई कर देंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। 1 अपॉन वी कितना है -10, माइनस 1 अपॉन यू हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है -15। 1 अपॉन यू माइनस का इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 15 माइनस 1 अपॉन 10, सॉरी प्लस का 1 अपॉन 10। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा सॉल्व। -1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 15, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 3 माइनस 2 1 अपॉन 30, मतलब 1/30 आ रहा है। यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। जरा नोट डाउन करेंगे इस बात को, यू की वैल्यू कितनी आएगी भाई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब है इसका कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो लेंस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी 30 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, और किधर की तरफ रखना पड़ेगा, लेंस के सामने। ऑब्जेक्ट को यानी बिंब को, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखना है। चलिए नोट डाउन करेंगे इस सॉल्यूशन को, नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया, हमें पता लग गया कितने। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सेकंड पार्ट में हम लोग आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। यू हमने निकाल लिया, यू कितना आया था हमारे पास अभी, यू की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -30 सेंटीमीटर। अब हमको एम निकालना है। तो आवर्धन के लिए आप जानते हैं आपके पास फॉर्मूला होता है, आवर्धन के लिए हमारे पास लेंस के लिए फॉर्मूला होता है सेंस मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। क्या फॉर्मूला होता है, एम से इसको डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। वी कितना है, माइनस का 10, यू कितना है माइनस का 30, 0 से 0 माइनस से माइनस 1/3 आ रहा है, 1/3, 1/3 मतलब 0.33, और ये कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्या बताता है हमें आवर्धन, क्या बताता है हमें भाई, पॉजिटिव चिन्ह जो है, पॉजिटिव साइन जो है वो ये बताता है, पॉजिटिव साइन से हमको ये पता लगता है, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, पॉजिटिव साइन से हमको ये पता लगता है कि जो इमेज है वो आभासी और सीधा यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और एक से अगर ये छोटा है, एक से छोटा है ना वैल्यू 0.33, मतलब कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। तो आवर्धन से हमें दो चीजें पता लग जाती है, अगर उसका चिन्ह पॉजिटिव होगा लेंस के केस में तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, अगर नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी वास्तविक एवं उल्टी इमेज बनेगी। चलिए नोट डाउन करेंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब यानी वस्तु, ओके, बिंब यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के, फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ के किसी उत्तल लेंस के उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस के मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत रखा है, परपेंडिकुलरली, जैसे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को वैसे ही रखा हुआ है, लंबवत रखा है।
बिंब की लेंस से दूरी, फिफ्टीन सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट रखा है, आवर्धन वाला पॉइंट मैंने इसमें रखा नहीं है, तो ये 2 पॉइंट ही पहले सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें सभी बच्चे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का भी। बात करी गई है हमसे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। कौन सा लेंस है भाई इस बार? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमें 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखी है, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर यहीं पर हमको कॉन्केव लेंस दिया होता, अवतल लेंस दिया होता, तो ये नेगेटिव हो जाता। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें हैं आपको जो ध्यान रखनी है। हमको दे रखी है बिंब दूरी, यानी कि बिंब की लेंस से दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको दे रखी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और हमसे इमेज के बारे में पूछा गया है, मतलब वी पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे इस क्वेश्चन में भी करेंगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा देंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। चलिए, तो इजी सा काम है, आपको बस समझना है और करना है। 1/v हमको निकालना है, u जो है माइनस का 15 है और f जो है 10 है। 1/v ये हो जाएगा प्लस 1/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस जो है कैलकुलेट होकर प्लस हो जाएगा, और 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल टू, फिर से एलसीएम यहाँ पर भी 30 आ रहा है, 10 3 जा 30, 15 जा 15 2 जा 30। वेट अ मिनट, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है? पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लेते वक्त कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है? ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर हम गड़बड़ी करने वाले थे। 15 2 जा 30 से गलती होने वाली थी, लेकिन वो बच गई। तो 3 में से 2 गए 1/30, तो v इज इक्वल टू आ गया भाई 30 सेंटीमीटर अपना आंसर। और ये 30 कैसा आया है? 30, इसको अकेला 30 नहीं लिखना है, इसको लिखना है प्लस 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का मतलब रहेगा डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए साइन जब भी आप जो भी आप वैल्यू लिखें उसके साथ साइन को जरूर लिखें। क्या बताया जा रहा है? v की वैल्यू अगर प्लस 30 सेंटीमीटर आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेंस के राइट साइड में बनेगा। इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? इमेज लेंस के राइट साइड में बनेगी, राइट साइड में, और लेंस से कितना? 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? लेंस के राइट साइड में, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। चलिए अब बात करते हैं अगर इसमें ही हम बोले कि मैग्निफिकेशन कितना होगा, या फिर जो इमेज है उसका साइज कितना होगा, है ना। अगर इसमें ही बात करते हैं इमेज का साइज कितना होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। v कितना निकल के आया अभी हमारे पास? v निकल के आया हमारे पास प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब अगर हमसे पूछ लिया गया इसमें कि चलिए आप बता दीजिए कि आवर्धन कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा, आवर्धन पूछा जा सकता है इसमें मैग्निफिकेशन। तो m इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला बताए, v अपॉन यू लगा दीजिए। v कितना है? प्लस 30 है, u कितना है? माइनस 15 है, m इज इक्वल टू -2 आ गया। -2 से क्या बात समझ में आई? माइनस से समझ में बात आई कि वास्तविक मतलब रियल
और उल्टा यानी इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है। माइनस से क्या बात समझ में आई, वास्तविक और उल्टा है, और 2 आ रखा है मतलब 1 से बड़ी वैल्यू आई है, मतलब बड़ी लार्जर इमेज हमको, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हमको देखने को मिलेगा, वस्तु से बड़ी इमेज हमको देखने को मिलेगी। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे कि बताओ भाई इमेज का साइज कितना है, यानी प्रतिबिंब का साइज कितना है, प्रतिबिंब का साइज कितना है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। उसके लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ये हमारे पास रिलेशन होता है। एच डैश जो इमेज का साइज है वो निकालना है, तो वो हो जाएगा v अपॉन यू इंटू एच। एच जहां पर होगा क्या, ऑब्जेक्ट का साइज, जो कि हमको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो v अपॉन यू अभी अभी आपने निकाला, कितना आया था भाई, माइनस का 2 आया था, और h कितना है, h कितना हमारे पास 2, तो 2 टू द 4। यहाँ पर साइन मत लेना क्योंकि पता है हमें माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, 4 सेंटीमीटर ले लेना है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वो बात हमें पता लगी। तो उल्टा माइनस चिन्ह ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। चलिए नोट डाउन करेंगे इस बात को भी, जल्दी से नोट डाउन कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।